जा रहे हैं, जैसे लेटरिन या बाथरूम जाना है तो क्या लघु बोलेंगे? शंका बोलेंगे या डोल डाल बोलेंगे। इसके अलावा है हम लोग कपड़ों को वस्त्र बोलते हैं, और नमक है इसको राम तड़ाका बोलते हैं। राम तड़ाका, और उसको नमक को राम रस बोलते हैं, हम लोग इसको राम तड़ाका बोलते हैं। चप्पल जो है हमको चरण पादुका बोलते हैं। कमेटी जो आपकी चल रही है कांवड़ियों की, किस नाम से और कब से चला रहे हैं? भोला कौंसी दल मेरा है, और इसमें हमारे माननीय श्री सर्वेश कुमार प्रजापति जी अध्यक्ष हैं। फिर उपाध्यक्ष हमारे श्री क्या नाम का है, हाँ वो बरगन्ने हैं। फिर सोनू रस्तोगी हैं, कोषाध्यक्ष महंत संतोष कुमार रस्तोगी हैं, और हमारे सुमित कुमार शुक्ला जो कि इस समय जिला फर्रुखाबाद के गंगा जी घाट पर है, जहाँ पर आज कांवड़िए पूरी तैयारी जल बल थल के साथ अपनी सेना लेकर चल पड़े हैं। अगर इनकी सेनाओं की बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे सब एक ही वेशभूषा में है, ताकि इनकी पहचान बिल्कुल अलग तरीके से हो, दूर से देखने में ही लग जाए कि हाँ ये कांवड़िए आ रहे हैं। बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि बहुत ही कम उम्र के लोग कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की अपने आप में बहुत बड़ी परंपरा है। आस्था को कितना महत्व देते हैं ये देखने वाली बात है। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां हैं देख सकते हैं। इसी कलश में आज जल भरकर जिला फर्रुखाबाद गंगा जी से भोला गोकर्णनाथ के लिए पैदल रथ यात्रा प्रस्थान करेंगे ये लोग। आज बात की जाए तो आज इनका उपवास रहेगा, फलाहार के अलावा ये कुछ और चीज सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर भाषा शैली की बात की जाए तो हम इनसे जानेंगे कि कांवड़ यात्रा में किस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है। तो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और आज आप कांवड़ यात्रा ले आए हैं, उसमें किस तरह की कुछ भाषा का बदलाव, रहन सहन का बदलाव, क्या कुछ चीजें का ध्यान रखना पड़ता है? बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कहीं हम लोग जा रहे हैं, जैसे लेटरिन या बाथरूम जाना है तो क्या लघु बोलेंगे? शंका बोलेंगे या डोल डाल बोलेंगे। इसके अलावा है हम लोग कपड़ों को वस्त्र बोलते हैं, और नमक है इसको राम तड़ाका बोलते हैं। राम तड़ाका, और उसको नमक को राम रस बोलते हैं, हम लोग इसको राम तड़ाका बोलते हैं। चप्पल जो है हमको चरण पादुका बोलते हैं। और इसी तरीके से हम लोग पद यात्रा करते हुए अगर नहाने जाते हैं तो क्या उसको बोलेंगे? अमनिया कहते हैं। तो सारा काम करते हुए यहाँ से जो है यात्रा प्रारंभ करते हैं, और 36 घंटे की हमारी यात्रा रहती है। लगभग कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? करीबन 150 के आसपास होगा। तो हम लोग एक दूसरे को कांवर चेंज करते हुए, कांवर जो हमारी है खड़ेश्वरी कांवर होती है, ये रुकती नहीं है बीच में, तो इसको चेंज करते हुए हम लोग एक दूसरे को चेंज करते हुए सीधे भोला गोकर्णनाथ तक यात्रा तय करते हैं। तो उसके बाद में वहाँ हमारी जो है खड़े होके ही कांवर चढ़ाई जाती है। और हम लोग कांवर के बारे में बताइए, और कुछ किस तरह की विशेषताएं हैं, और कुछ इस कांवर को लेकर के क्या कुछ नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे अगर कोई नदी या पुल या पुलिया आता है तो हम लोग की कांवर इस तरीके से सीधे कंधे पे होनी चाहिए, और इस तरीके से कंधा चेंज नहीं कर सकते हैं। पीछे से यूं ऐसे करके घुमा के हम कंधा चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं पे झुक नहीं सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं, बाहर का कुछ खा नहीं सकते हैं। जो हमारी कमेटी जो है फरार वगैरह बनाती है उसी का सेवन करते हुए हम लोग निकलते हैं व्रत रख के यहाँ से। और चरण पादुका कभी अगर निकालते हैं, जैसे हम चरण पादुका निकाल के चल रहे हैं तो सर पे वस्त्र ना हो चलेगा, लेकिन अगर चरण पादुका पहने हुए हैं तो हमारे सर पे वस्त्र होना जरूरी है। इसके अलावा कई चीजें हैं, जैसे अगर सामने से बंदर आता है इसको हनुमान जी बोले हैं, और ये अपना कुत्ता है इसको भैरव बोलते हैं। ये सब चीजों का जो है ध्यान रखते हुए महिलाओं को किस भाषा से उपयोग करते हैं आप, किस भाषा शैली से बुलाते हैं? महिलाओं को हमारी जो है कांवर वाली भाषा में हरियाली कहा जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही कहें कि पुराने समय की जो ऋषि मुनि लोग भाषाओं का उपयोग करते थे, उस भाषाओं का उपयोग किया जाता है ताकि तन मन धन सारी चीजें हमारी शुद्ध रहे, एकाग्र रहे। मन को एकाग्र करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने लंबे सफर में ऐसे कई तरह के और ऐसी कई चीजें
इन कांवड़ियों को देखते हैं जिनको अपने मन पे काबू करके अपनी कांवड़ यात्रा को सफल बनाना होता है। ऐसे में हमारे साथ अभी कमेटी के मेंबर भी मिलेंगे, हम उनसे पूछेंगे किस तरह की व्यवस्था है कांवड़ यात्रा को लेकर के। हमारे साथ कमेटी के सदस्य हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कमेटी की व्यवस्था है। ये सदस्य हैं, कमेटी के मेन मेंबर हैं, और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और कितने सालों से अपनी कमेटी कर रहा है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम संतोष कुमार रस्तोगी है, मैं गोला गोकुलनाथ का रहने वाला हूँ। ये कमेटी जो आपकी चल रही है कांवड़ियों की, किस नाम से और कब से चला रहे हैं? न्यू भोला कांवड़ दल मेरा है, और इसमें हमारे माननीय श्री सर्वेश कुमार प्रजापति जी अध्यक्ष हैं। फिर उपाध्यक्ष हमारे श्री क्या नाम का है, हाँ वो बरगन्ने हैं। फिर सोनू रस्तोगी हैं, कोषाध्यक्ष महंत संतोष कुमार रस्तोगी हैं, और तुम्हारे सुमित कुमार शुक्ला हैं, और लालू सॉरी एक और रह गए हैं संचालक लालू वाजपेयी। किस तरह की व्यवस्था रहती है? आज ये लोग कुछ खाने पीने का लेकर के क्या किस तरह की व्यवस्था रहती है? खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है, जैसे कि घाट के ऊपर आपके चाय है, आलू है, दाने हैं। उसके बाद में रास्ते में ये 15 किलोमीटर पे नाश्ता पानी दिया जाता है, हर 15-15 किलोमीटर दूरी पे। इन कमेटियों से इन जो कांवड़ती हैं इनसे क्या किसी तरह का आप लोग शुल्क भी लेते हैं, किस तरह की चीजें, ताकि इनको इस तरह की जो आप सुविधा देते हैं ये आप अकेले खुद नहीं कर सकते, तो इनके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, तो आप इनसे किस तरह का शुल्क भी? हाँ, शुल्क लेते हैं इनसे 851 रुपये लेते हैं, जो कि उनको कांवड़ भी देते हैं, और प्लस इनको जो भंडारा वगैरह जो होता है वो हम देते हैं, और जो गाड़ी लेके आते हैं उसका भी शुल्क निकाला जाता है सभी। अभी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ पर ये कांवड़ती घूमते नाचते हुए धूम मचाते हुए अपनी यात्रा को सफल बनाएंगे, तो काफी अद्भुत नजारा रहता है। बड़े सौभाग्य से लोग यहाँ पहुँच पाते हैं, तो हम वो दृश्य भी दिखाएंगे। ये जो है महंत जी थे, जो कमेटी के मेन सदस्य थे, जिन्होंने अपने कमेटी को लेकर के पूरी बात बताई। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कब से आ रहे हैं कांवड़ यात्रा में? मैं आज तक 7 साल हो गए। कैसे आपके मन के अंदर प्रेरणा है कि हमें कांवड़ लेके जाना? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान भोलेनाथ गंगे मैया के पास आते हैं, भगवान भोलेनाथ के पास चढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है कितना आसान होता होगा कांवड़ यात्रा? जैसे कि लोग कहते हैं बहुत आसान होता है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कितना आसान होता होगा? पर भगवान का नाम लेते रहिए, खुद ही आसान हो जाता है। तो देखिए, इन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहिए, यात्रा सफल हो जाती है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि गंगा जी हैं, इस समय गंगा जी पुल पर चल रहे हैं, सामने पुल है। काफी अद्भुत नजारा है यहाँ का, काफी खूबसूरत नजारा है। अगर आप भी कभी आपकी इच्छा हो तो आप गोला आइए, यहाँ पे इनकी कमेटी है, इनकी कमेटी से आप रजिस्टर्ड हुई है, यहाँ पे शुल्क जमा करिए और कांवड़ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। वैसी छोटी बड़ी तमाम खबर देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।